हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमनला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 के सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, आपके पेपर पैटर्न के बारे में, निगेटिव मार्किंग के बारे में, आपके सीट्स के बारे में, आपके सेमेस्टर फीस के बारे में, सारी चीज़ें प्रॉपरली हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो 3 ईयर का पेपर है वो किस में आता है? वो पीजी में आता है। पीजी लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पीजी कोर्स है, पीजी फॉर्म है, उसके थ्रू आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है। दूसरा पॉइंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है या रिटर्न बेस्ड होता है? मतलब कि जो पेपर आता है वो टिक करने वाला आता है या लिखने वाला आता है? तो आपका जो पेपर होता है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन मतलब लैंग्वेज कैसी आती है? हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। हिंदी में भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। देखिए, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग इन द लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन आधे छोड़ के चले जाते हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं है। ठीक, इतना क्लियर। स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं सीट्स कितनी है। 320 सीटें हैं। कितनी सीट हैं? 320 सीट्स हैं। अब जान सकते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। कंपटीशन हाई होने के पीछे रीज़न क्या है कि जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसकी लॉ फैकल्टी पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेस्ट हुई है, काफ़ी फेमस हुई है, काफ़ी बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट लिए हैं और जो इसकी ग्रेडिंग है वो A++ में आई है। जो इसकी नैक ग्रेडिंग हुई है वो A++ मिला है इसे। तो आप समझ सकते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एलएलबी कोर्स है वो काफ़ी फेमस है 3 ईयर का। स्टूडेंट्स, इसके बाद पेपर पैटर्न क्या है? देखिए, पेपर पैटर्न मतलब सिलेबस आपका इंडियन पॉलिटी आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, लॉजिकल एप्टीट्यूड आता है, मेंटल एबिलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36, आपका डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 51 से लेकर आर्टिकल 151 तक, फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव आर्टिकल आपका 152 से लेके 213, फिर आपका हाई कोर्ट 214 से लेके 232, फिर आपका इलेक्शन कमीशन, फिर आपका लैंग्वेज, आपका इलेक्शन कमीशन आता है 324 से लेके 329 आर्टिकल, आपका इमरजेंसी, बेसिक अमेंडमेंट्स, बेसिक लॉज, बेसिक आर्टिकल्स, कमीशन। ये सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्रॉपर जाके विजिट करो, प्रॉपर जाके देखो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंडियन पॉलिटी में आती है। अब देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, मेंटल एबिलिटी में क्या आता है। देखिए, आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड में एनालॉगीज, सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सैलोलिज्म, आपका कैलेंडर, आपका क्लॉक, आपका लॉजिकल मैजिक, आपका डायरेक्शन, आपका डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें आपके इसमें पूछी जाती हैं। आप लोग धीमे करके फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। एनालॉगीज, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, सैलोलिज्म, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, आपका लॉजिकल सीक्वेंस, मैचिंग, सैलोलिज्म, ये आपके लॉजिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस है। फिर आपके मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, जियोमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉब्लम एंड एज, पार्टनरशिप, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर से रिपीट कर दूं। परसेंटेज, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन,
टाइम एंड वर्क, जियोमेट्री, टाइम एंड डिस्टेंस, स्क्वायर रूट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉब्लम एंड एज, पार्टनरशिप, योरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपके मैथ का मतलब मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। अब आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी। अब हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में आपके मॉडर्न हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट्स है, आपके 1857 की क्रांति है, 1857 रिवॉल्ट, फिर आपका एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री में है। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर आपका आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब कि वो चीज़ जो स्थिर है, जो स्टैटिक है, जैसे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, आपके आईपीएस कौन है, सबसे माउंटेन कौन ऊंचा है, सबसे मीठी लेक कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, फिर स्टूडेंट्स करंट अफेयर। करंट अफेयर थोड़ा आप लीगली देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। बुक कौन कौन सी लें, देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए आप ले सकते हैं लूसेंट, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत ले सकते हैं, आप मैथ के लिए आर एस अग्रवाल ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल या लूसेंट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपका कवर हो जाए इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 मार्क्स के होते हैं पेपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जर्नल 45%, ओबीसी 42% और एससी 40% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए बीएससी कुछ भी किए हैं, तो आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सटीक जानकारी दिया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर समझ में ना आई तो मेरा नंबर है 6394914720। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेरा नंबर है 6394914720। आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, यही ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कि तैयारी कैसे करनी है, हम पैटर्न कैसे फॉलो करें, उसके लिए भी आप हमसे जानकारी ले सकते हो। तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की सटीक जानकारी टाइम टू टाइम पाना चाहते हो तो आप रमन लॉ क्लासेस पे बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो। धन्यवाद।